शुरुआत करते हैं पांचवें चरण में सुल्तानपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों से। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सुल्तानपुर जिले की 2 विधानसभा सीटें सपा गठजोड़ को सौंप दी है। एसपीआरएलडी शिवपाल यादव का गठबंधन 2 सीटों पर कब्जा कर सकता है। वहीं सुल्तानपुर में बसपा खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। बसपा को सट्टा बाजार ने 0 सीटें सौंप दी है। वहीं कांग्रेस का भी सुल्तानपुर में सूफड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सुल्तानपुर में 3 सीटें सौंप दी है। 3 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बाराबंकी जिले की 6 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर सपा के गठजोड़ को सट्टा बाजार के सर्वे में 2 सीटें दे दी गई है। वहीं बसपा और कांग्रेस को बाराबंकी में पूरी तरह से सूफड़ा साफ हो चुका है। बसपा और कांग्रेस को 0 सीटें सब बाजार ने दी है। वहीं बीजेपी 4 सीटों पर कमल खिला सकती है। बाराबंकी की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सट्टा बाजार के अनुसार कमल खिलाने में कामयाब होगी। बहराइच जिले की 7 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहाँ भी कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। सपा के गठजोड़ को राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने 1 सीट है वो बहराइच के सौंप दी है। इसके अलावा बसपा भी 1 सीट पर खाता खोल सकती है, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पूरी तरह से सूफड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 5 सीटें हैं वो बहराइच को सौंप दी है। इसके अलावा सरावली जिले की 2 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर सपा के गठबंधन को 0 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। एसपीआरएलडी 0 सीट पर काबिज होगी। बसपा यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं हो सकती। बसपा को भी 0 सीट सट्टा बाजार दे रहा है। वहीं कांग्रेस का भी पूरी तरह से सूफड़ा साफ हो चुका है। श्रावस्ती की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के सर्वे के अनुसार लगाया गया है। गोंडे जिले की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ भी कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। सपा के गठजोड़ को गोंडा की 1 सीट है वो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार सौंप चुका है। एसपीआरएलडी 1 सीट पर काबिज होगी। बसपा भी यहां पर खाता खोल सकती है, 1 सीट पर तेजी दर्ज करेगी। कांग्रेस का यहां पर पूरी तरह से सूफड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी गोंडा की 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के सर्वे में लगाया गया है। चित्रकूट जिले की 2 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ पर सपा के गठबंधन को 0 सीटें हैं वो सट्टा बाजार दे रहा है। इसके अलावा बसपा और कांग्रेस भी यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। चित्रकूट की दोनों सीटें 2017 में बीजेपी के कब्जे में थी और इस बार भी राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने चित्रकूट की दोनों सीटें हैं वो बीजेपी को सौंप दी है। चित्रकूट की दोनों सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा कौशाम्बी जिले की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठजोड़ को 1 सीट सट्टा बाजार दे चुका है। एसपीआरएलडी के खाते में 1 सीट जाएगी। वहीं बसपा और कांग्रेस को कौशाम्बी में किसी भी सीट पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। बसपा और कांग्रेस को 0 सीटें दी गई है। वहीं बीजेपी को यहां पर 2 सीटें राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार सौंप चुका है। 2 सीटों पर कमल खिल सकता है। ऐसे में जो भी आपकी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।